अपने माँ बाप की अहमियत क्या है, दुनिया की तालीम की अहमियत क्या है, ये तमाम चीज़ों के बारे में थोड़ा सा आगाह करने के लिए यहाँ पर मौलाना अब्बास साहब को मैंने मदऊ किया है। तो इनके बाद मुझे बोलना चाहूँगा, परसों के दिन मगरिब की नमाज के लिए 25 नंबर में जाने के बाद मौलाना वहाँ पर नमाज करते हैं। मैंने सिर्फ जबान से जो अल्फाज कहे, मौलाना फौरन आ गए थी कि सर मेरे प्रोग्राम है, वो सुनकर जल्दी आने की कोशिश करूँगा, मेरे पर एडजस्ट करता हूँ। और ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चों को दुनिया की जानकारी देना आज की बहुत जरूरत है। इस मकसद को सामने रखते हुए मौलाना ने फौरन हाँ भरी और बहुत सारी मसलियतें होने के बावजूद भी उन्होंने यहाँ पर वक्त निकाला है। तो मैं मौलाना से गुजारिश करता हूँ कि बच्चों थोड़ा सा गाइडेंस करें। जनाब आप अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखो बच्चों, माशाअल्लाह हम तमाम अल्लाह के फ़ज़ल व करम से साहिब ईमान हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म के हासिल करने के लिए चुन लिया है। तुम कौन हो? सबसे पहले तो आपको ख़ुद अपना मकाम और मर्तबा पता होना चाहिए कि भाई हम कौन हैं, हमारी कदर क्या है, हमारी कीमत क्या है। एक मुसलमान के अलावा भी तुम एक ज़िम्मेदार शहरी हो। अपनी कीमत को पहले समझो, तुम क्या नहीं कर सकते हो और क्या कर सकते हो। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे अंदर ऐसी ऐसी सलाहियतें रखी है। अगर तुम अपनी सलाहियतों को सही ढंग से इस्तेमाल करो तो तुम वो बच्चे बन सकते हो जैसे पिछले साल अमरावती के अंदर एक मुसलमान लड़की ने पूरे पर्दे के एहतमाम के साथ MBBS का एग्ज़ाम पूरे महाराष्ट्र के अंदर पहले नंबर से पास किया। वो मुसलमान लड़की को महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से गोल्ड मेडल अता किया गया। मुझे बताओ, इससे हमारी मुसलमान कौम का सर फख्र से ऊंचा हुआ या नहीं हुआ? क्यों हुआ? इसलिए कि वो जो बच्ची थी उसने, जब तुम्हारे जैसा वो 7वीं 8वीं 9वीं में पढ़ती थी, तो अपनी कीमत उसने पहचान ली कि अल्लाह ताला ने मुझे काय के लिए बनाया है, क्यों पैदा किया है। क्या मेरे पैदाइश का मकसद सिर्फ ये है कि मैं अपने माँ बाप के साथ में ज़िद करूं कि मुझे भी एक आधा अच्छे से अच्छा मोबाइल चाहिए, मेरी क्लास के अंदर, मेरे स्कूल में फुलाने की लड़की तो मोबाइल लेकर आती है, उसके बाप ने तो मोबाइल उसको ख़रीद कर दिया है, फिर मेरे पास में मोबाइल क्यों नहीं है, मुझे भी मोबाइल चाहिए। मुझे बताओ, वो लड़की ने अपने माँ बाप के सामने मोबाइल के लिए ज़िद की थी? अरे बोलो ना भाई, नहीं। उस लड़की ने अपने माँ बाप के सामने अच्छे कपड़ों के लिए भी ज़िद नहीं की कि मेरी सहेली ने फुलाने शहर से एक नया ड्रेस लेकर आई है, वो ड्रेस का नाम ये है, आजकल मार्केट में उसी का फैशन चल रहा है, तो मुझे भी वैसा ही ड्रेस चाहिए। उसने इसकी ज़िद नहीं की अपने माँ बाप के सामने, बल्कि वो बच्ची ने अपने मकसद को पहचानी। उसको पता था ये मेरा मकसद नहीं है ये मोबाइल फ़ोन, ये अच्छे कपड़े पहनना, थोड़ा सा फैशन कर लेना, थोड़ा सा हाथ में घड़ी वड़ी पहन लेना और थोड़ा सा हाथ में अंगूठी। ये उम्र नहीं है अभी तुम लोगों की, ये सब करने का टाइम नहीं है अभी।
अभी तुम्हारा फुल फोकस 101% जो कॉन्संट्रेट है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे तालीम के ऊपर होना चाहिए, तुम्हारे अपने फ्यूचर के ऊपर होना चाहिए कि मुझे भी एक ऐसा मकाम और मर्तबा हासिल करना है, सिर्फ मेरे माँ बाप नहीं बल्कि मेरे पूरे इलाके, ये जो एरिया है पूरा हड़पसर, पूरे पूना शहर, महाराष्ट्र, यहाँ तक के पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का सर उससे फख्र से ऊंचा हो। ऐसे बड़े बड़े मकसद रखो अपने सामने। ये चिल्लर चीज़ें हैं, ये अंगूठी होना, घड़ी होना, ये एकदम जो है ना, अभी मैं मोटी जुबान में नहीं बोल सकता तुम लोगों के सामने, ये सब एकदम बेकार की चीज़ें हैं। घड़ी, अंगूठी, ये मोबाइल फ़ोन ख़राब होने वाला है ये 2-4 साल में। अंगूठी गुम गई, ख़राब हो गई, घड़ी कुछ काम की नहीं। लेकिन फ्यूचर के बारे में कि मुझे ऐसा मजबूत काम करना है कि आगे चलकर ये ऐसे अंगूठियों और सोने के जेवर और अच्छे कपड़े और मोबाइल फ़ोन वो तुम्हारे पैरों में पड़े हुए होंगे तो तुम देखेंगे भी नहीं उसकी तरफ नज़र उठा के। मकसद को सामने रखो। तुम्हारा मकसद क्या है? मकसद को सामने रखेंगे तो अल्लाह तबारक व ताला तुमको तरक्कियों से नवाजेगा। ये मकसद नहीं है। अभी से मकसद बनाओ। तुम चाहे 7वीं में हो, 8वीं में हो, 9वीं हो या 10वीं में हो, ये मकसद बनाओ कि मुझे 12वीं जो है वो साइंस से करना है। ये मकसद बनाओ। मैं अभी 8वीं 9वीं 10वीं में हूँ तो मुझे अपनी जो इंग्लिश है उसको एकदम फ्लुएंट करना है। मेरा मैथ सबसे अच्छा होना चाहिए, मेरी केमिस्ट्री सबसे अच्छी होनी चाहिए, फिजिक्स, बायोलॉजी, जो आपके सब्जेक्ट है, और ये अभी से बनाओ कि मुझे 12वीं जो है वो साइंस से करके मैं या तो डॉक्टर बनूंगी या तो फिर मैं यूपीएससी का इम्तिहान दूंगी। इस्लामी शरीयत के अंदर लड़कियों का पढ़ना जो है वो मना नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि लड़कियों को भी पढ़ाओ। हमारे आज के ज़माने में जो लोग खाली लड़कों को पढ़ाने की बात करते हैं, मैं उन लोगों को ये भी कहता हूँ कि सिर्फ लड़कों को नहीं, लड़कियों को भी। लेकिन लड़कियों को कब पढ़ाएंगे? जब तुम अपने माँ बाप को वैसा रिजल्ट दिखाओगी। तुम्हारे 10वीं के अंदर 80-90% अगर आ गया परसेंटेज, तो तुम्हारे माँ बाप के अंदर भी एक उम्मीद जगेगी कि हाँ नहीं, हमारी बच्ची पढ़ रही है। और अगर तुम यहाँ पे आने के बाद मोबाइल में अगर तुम्हारा वक्त ज़ाय हो रहा है, यहाँ पे आने के बाद छिछोरेपन में, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक में, और पूरा ध्यान तुम्हारा ये दुकान पे वो बिकने के लिए आया है, मुझे वो लेना है, और फुलानी दुकान पे ये बिकने के लिए, तो तुम कुछ नहीं कर सकते। अपने आप को वो मकाम पे ले जाओ। ये सारी चीज़ें तुम्हारे कदमों में होना चाहिए। इसीलिए हम बोलते हैं कि भाई लड़कियों को भी पढ़ाओ। इस्लाम में मना नहीं है। अगर पर्दे के एहतमाम के साथ एक लड़की वो अच्छे से अच्छी डॉक्टर बन सकती है तो वो पूरे कौम की खिदमत करेगी। इसीलिए मेरा अपना भी एक फाउंडेशन है। तुम लोगों को खाली इतना मालूम होगा कि मैं नूर मस्जिद में इमामत करता हूँ, उसके अलावा मेरा अपना एक फाउंडेशन है, इस्लाह मुआशरा फाउंडेशन। हमारे जो फाउंडेशन का मकसद है उसमें एक ये भी है कि ऐसी लड़कियाँ जिनके माँ बाप फाइनेंशियल वीक है, कमज़ोर है, लेकिन वो लड़कियाँ अगर 10वीं 12वीं के अंदर अच्छा परसेंटेज लेती है और उसके बाद वो बच्चियाँ आगे आला तालीम या हासिल करना चाहती है, हम उनको सपोर्ट करेंगे, हम उनकी मदद करेंगे। वैसे लड़कियों को आगे बढ़ाने के अंदर हमारा फाउंडेशन इंशाअल्लाह उनकी जो है मदद करेगा। इसलिए कि अभी मैं 2 साल पहले गुजरात के सफ़र पर गया। वहाँ पर मुसलमानों ने एक 2-4 करोड़ रुपये खर्चा करके एक मुसलमानों का अपना सिर्फ
मस्तूरात के लिए, औरतों के लिए एक उन्होंने हॉस्पिटल वहाँ पे शुरू किया। वो शुरू करने के बाद अभी शुरू नहीं हुआ, बिल्डिंग वगैरह उसकी खड़ी कर दी है। उसके बाद वो लोग डॉक्टर तलाश करने के लिए निकले कि बोले हमको अच्छे से अच्छी मुसलमान गायनेकोलॉजिस्ट जो स्पेशलिस्ट होती है सिर्फ मस्तूरात यानी औरतों की और अमराज निस्वा व अतफाल जिसे कहते हैं यानी बच्चे और मस्तूरात की जो डॉक्टर होती है वही चाहिए। उन्होंने पेपर में ऐड दिया, जगह जगह पे ढूंढने लगे भाई मुसलमान ऐसी कोई हमको अच्छी डॉक्टर मिले। उनको कहीं पर भी वैसी कोई मुसलमान डॉक्टर नहीं मिली। उसके बाद वो लोग एक मेडिकल कॉलेज के अंदर गए जहाँ पे बच्चे MBBS और जो पढ़ाई करते हैं मेडिकल की, और उनके प्रिंसिपल से जाकर मिले जो कमेटी के लोग थे, ट्रस्ट के लोग, और उन्होंने उनसे जाकर कहा बोले सर हमने करोड़ों रुपये खर्चा करके ये बिल्डिंग खड़े कर दिए, अगर आपके कॉलेज में कोई मुसलमान लड़की हो जो डॉक्टर बन रही है तो हम वो लड़की से बात करना चाहते हैं ताकि हमारा इतना बड़ा जो हॉस्पिटल हमने बनाए हैं अपनी कौम के वास्ते, तो हमारी कौम के अंदर कोई लड़की अगर डॉक्टर होंगी तो वो अच्छे ढंग से उसको संभालेगी। उन्होंने जब इस तरीके से कहा तो वो जो प्रिंसिपल थे वो हमारे नॉन मुस्लिम भाई थे। उन्होंने ये कहा बोले तुम कौन लोग हो, तुम वो ट्रस्ट के चेयरमैन हो? बोले हाँ चेयरमैन है, उसके ट्रस्टी है, मेंबर है। तो उन्होंने पूछा तुमने अपने बेटियों को कहाँ तक पढ़ाया? किसी ने कहा मैंने मेरे बेटी को 10वीं तक पढ़ाया, किसी ने कहा मैंने अपने बेटी को 7वीं तक पढ़ाया, किसी ने कहा मैंने अपने बेटी को जो है शादी करके दे दिया। तो वो प्रिंसिपल साहब ने कहा कि तुम मुसलमान लोग पहले तो अपने बेटियों को पढ़ाते नहीं, तुमने खुद अपने बेटियों को डॉक्टर नहीं बनाया, करोड़ों रुपये की बिल्डिंग खड़े कर दी, अब तुमको डॉक्टर कहाँ से मिलने वाली है? तो हमारी सोच ऐसी है कि नहीं, हमारी कौम के अंदर जो इंटेलिजेंट बच्चियां हैं, उन्होंने पढ़ लिख के, जैसे वो अमरावती की बच्ची ने पूरी कौम का सर फख्र से ऊंचा किया। उसी गुजरात के अंदर एक साहब ने अपनी बेटियों को LLB कराया। पहले तो मुसलमान अपने बेटियों को LLB नहीं कराते हैं, लेकिन उन्होंने हिम्मत करके कराई। रिश्तेदार उनके मुखालिफ हो गए, खानदान वाले उनके मुखालिफ हो गए, लेकिन कराया उन्होंने। और उसके बाद वो दोनों बेटियों को उन्होंने जो है जज के एग्जाम के अंदर बिठाया, और माशाअल्लाह आपको सुन के हैरत होंगी, वो दोनों मुसलमान लड़कियां आज जज बनी हुई है। बोलो उनके माँ बाप का, पूरी कौम का सर फख्र से ऊंचा हुआ या नहीं हुआ? तो क्यों हुआ? उन्होंने अपने जिंदगी के मकसद को क्या किया? अरे भाई बोलो ना, पहचाना। उन्होंने पहचाना कि हमको अल्लाह ने अंगूठी पहनने के लिए, घड़ी पहनने के लिए, कपड़े पहनने के लिए, खाली मोबाइल इस्तेमाल करने के लिए बनाया क्या? मकसद को पहचानो, सोच बड़ी रखो, बड़ी। और ये बड़ी सोच कब बनेगी? जब तुम अपना ये जो कैंपस है जहाँ पे तुम तालीम हासिल करते हो उसमें अपने असातिज़ा की इज्जत करोगे, उनका अदब करोगे, उनका एहतराम करोगे, और घर में जाने के बाद अपने पेरेंट्स को, अपने माँ बाप को वैसा ही रिस्पेक्ट दोगे। ये दो चीज़ें तुम्हारे ज़िंदगी में ज़रूरी है, याद रखो। तुमको अगर ऐसा लगता होगा कि सिर्फ तालीम पे मेहनत करके और पढ़ाई पे मेहनत करके मुझे ये सारी चीज़ें हासिल हो जाएंगी, तो ये क़यामत तक भी पॉसिबल नहीं है। जो बच्चों के अंदर रिस्पेक्ट होता है, क्या होता है बोलो? रिस्पेक्ट सीखो। पहले आप अपने उस्ताद से जब बात कर रहे हो तो आपके अंदर कितना रिस्पेक्ट, कितना अदब, कितना एहतराम होना चाहिए। अपने पेरेंट्स के साथ, अपने माँ बाप के साथ जब बात कर रहे हो तो उनके बारे में आपके अंदर कितना रिस्पेक्ट, कितना अदब, कितना एहतराम होना चाहिए। ये सिफत अपने अंदर लाओ। जब ये सिफत आपके अंदर आएगी
अल्लाह तबारक व तआला आपको आपके हर मकसद में कामयाबी अता फरमाएंगे। यहाँ पे आपके असातिज़ा है, उन्होंने आपसे ये कहा कि स्कूल में ऐसे कपड़े पहनकर आना मना है, तो उनका हुक्म आपके सर आंखों पे होना चाहिए। ठीक है, हमारे उस्तादों ने मना किया है, हम उसका पूरा एहतमाम, पूरी पाबंदी करेंगे। आपके असातिज़ा ने कहा स्कूल में मोबाइल लाना मना है, ठीक है, हमारे असातिज़ा ने मना किया, हम अपने स्कूल के अंदर कैंपस में मोबाइल लेकर नहीं जाएंगे। आपके असातिज़ा ने आपसे ये कहा कि देखो ये होमवर्क कंप्लीट करके लेकर आओ और तालीम के ऊपर मेहनत करो। तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है उनकी बातों पर अमल करना, इसलिए कि आपकी कामयाबी उसी में है। घर पे जाने के बाद अगर माँ बाप ने ये कहा बेटा मोबाइल ज़्यादा मत इस्तेमाल करो, तो आपका काम है आप मोबाइल ज़्यादा ना इस्तेमाल करें। बेटे ज़्यादा टीवी मत देखो, तो आपका काम है उनकी बात सुन कर लेना। अगर आपने अपने माँ बाप का, अपने असातिज़ा का अदब और एहतराम नहीं किया, और अगर आप ये सोचोगे कि हम तरक्की के रास्ते पर पहुँचेंगे या अल्लाह हमको कामयाब करेगा ना, तो ऐसा क़यामत तक भी नहीं होगा। और मैं आपको वाक़ियात सुना के बताता हूँ। पिछले साल मेरा गुजरात का ही सफ़र हुआ। वहाँ पे एक बहुत बड़े अल्लाह वाले, बहुत बड़े आलिम दीन, उनका नाम था हज़रत मौलाना अब्दुल्ला साहब कापोद रवी रहमतुल्लाह अलैह। उनका इंतकाल हो गया 15 दिन पहले। वो बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, लोग दूर दूर से साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, अमेरिका से उनसे मिलने के लिए आते थे। तो इत्तेफाक से मेरी मुलाकात हो गई। हमारे एक दोस्त रहते मौलाना नौमान साहब, वो उनके करीब में हैं, जान पहचान वालों में थे। तो उन्होंने फ़ोन करके इजाज़त ले लिए कि भाई हमारे एक दोस्त आए हुए हैं, हमको एक 5-10 मिनट के लिए मिलने दो बोल के। हम लोग गए उनसे मुलाकात करने के लिए। हम जब उनसे मिले तो उन्होंने कहा, और भी लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि देखो ज़िंदगी में तरक्की करने का जो सबसे आसान रास्ता है वो ये कि तुम्हारे दिल में तुम्हारे माँ बाप की जितनी अज़मत है उतनी ही अज़मत तुम्हारे असातिज़ा की होनी चाहिए। बोले मैंने देखा जिन बच्चों ने तालीम के अंदर हर क्लास में वो फर्स्ट क्लास पास हो रहे हैं, लेकिन उस्तादों का अदब नहीं, माँ बाप का अदब एहतराम नहीं, तो उन्होंने कहा कि एक तालिबे इल्म उनके साथ पढ़ा करता था, हर क्लास में वो बच्चा फर्स्ट क्लास पहले नंबर से पास होता था। एक मर्तबा तालीम पूरी हो गई, उसको भी डिग्री मिल गई, इनको भी डिग्री मिल गई। तो सब लोग सोचते थे कि जिसने फर्स्ट क्लास से नंबर लिए हुए हैं वो तो किसी बड़ी पोस्ट के ऊपर होगा। तो वो कहने लगे, एक मर्तबा मैं बॉम्बे में एक मस्जिद से नमाज पढ़ के निकल रहा था, तो मैंने देखा एक आदमी खड़े रहकर कुछ सामान बेच रहा है। वो आवाज़ सुन के मुझे महसूस हुआ कि ये जानी पहचानी आवाज़ है। मैं गया उसके पास, सलाम किया, उसने वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा अरे भाई तुम फुलानी जगह पे पढ़ते थे? बोले हाँ मैं पढ़ता था। अरे बोले भाई मेरा नाम अब्दुल्ला है। अच्छा, फिर दोनों की जान पहचान हुई। उन्होंने कहा आप वही है? बोले हाँ मैं वही हूँ। बोले आप तो पढ़ाई के ज़माने में हर क्लास में पहले नंबर से पास होते थे, फिर आपका इतना बुरा हाल कैसे हुआ कि आज आप रोड पे खड़े रहकर ब्रेड बेच रहे हो? उन्होंने कहा अल्लाह मुझे माफ़ करे, मेरे अंदर जो घमंड था पढ़ाई के ज़माने में कि मेरे से आगे कौन जा सकता है, मैं देखता हूँ, वो घमंड के अंदर उस्तादों का अदब नहीं, उस्तादों का एहतराम नहीं। तो पढ़ाई में नंबर तो ले लिए, लेकिन अल्लाह ने कामयाब किया क्या? रोड पे खड़े रहकर ब्रेड बेचना पड़ रहा है, इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बावजूद। और जिन्होंने उनसे कम नंबर लिए थे वो बड़े बड़े कैंपस के प्रिंसिपल बनकर बैठे हुए हैं। तो इसके लिए अदब और एहतराम ज़रूरी है, अपने असातिज़ा का भी, अपने माँ बाप का भी। हमारे जाकिर सर को अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए।
उन्होंने मुझे दावत दी, हालांकि मुझे एक और जलसे में जाने का है। अभी 9:30 बजे से मजलिस इत्तेहादुल उलमा की तरफ से मकातिब का जोड़ है, वहाँ पे भी उन्होंने दावत दी हुई है। मैं यहाँ से वहीं जाने वाला हूँ, लेकिन मुझे जब उन्होंने दावत दी, मैंने कहा कि नहीं, ये अपना पहला हक़ है। जिस इलाके में मैं इमामत करता हूँ वहाँ के बच्चों के सामने मैं अपनी बात रखूँ। मैंने उनकी दावत को कबूल किया और आज अल्लाह ने मुझे आपके सामने जो खड़ा किया हुआ है 2 अल्फाज बोलने के लिए, ये मौका मुझे दिया है। मैं खुद अपने पढ़ाई के ज़माने में अपने स्कूल में, अपने मदरसे के अंदर कोई बहुत हुनरमंद या फिर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं था। मेरा हमेशा नंबर जो है ना वो 3रा, 4था, 5वां हम ऐसे ही आते थे। कभी कभी तो उस्ताद रहम करके हमको पास कर देते थे। लेकिन हमने अपने पढ़ाई के ज़माने में सिर्फ एक काम किया, वो था उस्तादों की खिदमत करना। उस्ताद के घर पे सर्दी के मौसम में लोग सर्दी के मौसम में जो है अपने हाथों में, अपने पैरों में सॉक्स वगैरह पहनकर रखते हैं। हम वैसे सर्दी में हाथों में एक आधा किलोमीटर से पानी लेकर आते थे डब्बे के अंदर। वो एक डब्बा होता है, उसके बीच में लकड़ी होती है। मैं और मेरा एक साथी दोनों एक एक तरफ से पकड़ के, ये रोज़ का काम था हमारा। कई सालों तक रोज़ पानी भरते थे उनके घर पर, उनके घर का पूरा सामान लाकर देते थे, उनके बच्चों को संभालते थे, उनकी पूरी खिदमत करते थे। हमारा पूरा ध्यान, भाई हमारे उस्तादों ने नाराज़ नहीं होना। और हमारे साथ में भी बहुत सारे इंटेलिजेंट बहुत सारे जो है होशियार बच्चे जिन्होंने हर क्लास में पहला नंबर लिए, वैसे भी थे। लेकिन अल्लाह का फजलो करम है, उन्हीं उस्तादों की दुआओं से, उन्हीं उस्तादों की खिदमत का ये नतीजा है। हम 4थे 5वें नंबर पे रहते थे, लेकिन उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला आज हमारे से खिदमत ले रहा है। क्या कर रहा है बोलो? खिदमत ले रहा है। जो मैंने तुमसे कहा ना, ये चक्करों में पड़ो मत, ये मोबाइल, ये दुनिया की चीज़ें, अभी पढ़ाई पे ध्यान दो तो अल्लाह ताला दुनिया की हर चीज़ तुमको दिखाएगा। अभी मैं खाली इमामत नहीं करता हूँ, इमामत के अलावा मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ। मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर रोज़ाना फजर के बाद वहाँ जाता हूँ। यरवड़ा में मेरा ऑफिस है। सुबह में 9 बजे से लेके 6 बजे तक वहाँ रहता हूँ। इसीलिए यहाँ सिर्फ 2 नमाज़ों के लिए मैं आता, मगरिब ईशा, क्योंकि दिन भर काम में रहता हूँ। हमारा वहाँ पे काम क्या है? हमने पढ़ाई के ज़माने में कभी मोबाइल के बारे में नहीं सोचा, कभी किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचा। हम वहाँ पे दुनिया के सबसे महंगे महंगे जो मोबाइल है वो मार्केट में आने से पहले हमारे पास आते हैं। हम उसको चेक करते हैं, ये मार्केट में चलने के लायक है क्या नहीं। हमारे पास 1.5 2 लाख रुपये के मोबाइल है वहाँ पर। दिन भर हमारा वही काम रहता, हम उनको देख देख के बोर हो जाते। तो हम ये सोचते कि अगर हम पढ़ाई के ज़माने में ये चीज़ों पे ध्यान देते थे कि भाई ये मोबाइल होना, ये घड़ी चाहिए, ये कपड़े चाहिए, ये चप्पल चाहिए, ये फैशन का सामान चाहिए, तो मुझे बताओ अल्लाह वहाँ तक पहुँचाता था क्या? अरे भाई पहुँचाता था क्या? नहीं पहुँचाता था। तो इसके लिए अभी मत ध्यान दो, अभी सिर्फ पढ़ाई पर और अपने असातिज़ा के अदब और एहतराम पर, और फिर दीनी एतबार से अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल किया कि आज हम आपके सामने खड़े रह के, इज़्ज़त के साथ लोगों ने दावत दी, खड़े रह के 2 बात कर रहे हैं। अल्लाह आपको भी ऐसे ही इज़्ज़तों के चोटियों पर पहुंचाएगा, लेकिन अपने मकसद को पहचानो। किसे पहचानेंगे? मकसद पहचानो। मकसद ये अभी तुम्हारा टाइम नहीं है, अभी ये वक्त सिर्फ और सिर्फ काय का वक्त है ये? हाँ, और तालीम पे ध्यान देने का। मैं सिम्बोसिस कॉलेज के अंदर पढ़ता था। वहाँ पे हमारी टीचर ने एक मर्तबा हम लोगों से सवाल किया। उन्होंने कहा कि तुम लोग किसे सबसे ज़्यादा चाहते हो? किसी ने कहा मैं अपने बाइक को चाहता हूँ, किसी ने कहा मेरे घर पे कुत्ता है मैं उसको चाहता हूँ, किसी ने कहा कि मेरी कार है मैं उसको चाहता हूँ, किसी ने कहा कि मेरे घर पे मेरा एक अपना प्राइवेट लैपटॉप है उसको चाहता हूँ। हर एक की अपनी अपनी चाहत थी।
तो हमारे टीचर ने कहा कि फर्स्ट यू लव योर सेल्फ, देन यू कैन लव टू एवरीथिंग। सबसे पहले अपने आप को चाहो। किसको चाहेंगे सबसे पहले? अपने आप को। पहले अपने आप से मोहब्बत करना सीखो। अगर तुमने अपने आप से मोहब्बत करना सीख लिए तब फिर तुम माँ बाप का इकराम, असातिज़ा का इकराम, भाई बहनों का इकराम और दूसरों का अदब और एहतराम करने वाले बनोगे। और अगर तुम अपने तालीम पे ध्यान नहीं, इसका मतलब तुम अपने आप को नहीं चाहते, पढ़ाई पे ध्यान नहीं, असातिज़ा के सामने बेअदबी, माँ बाप का कोई एहतराम इकराम नहीं, इसका मतलब यह है कि तुम खुद अपना जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो नहीं कर रहे हो। तो इसके लिए प्यारे बच्चों,